फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित दीक्षित है। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्वदेशी आईएएस बनाया है, तो उसी के बारे में आज थोड़ा इंट्रोडक्शन, थोड़ा उसका विज़न, हम क्या लेके चल रहे हैं, क्यों बनाया है, इस सब के बारे में आपसे बात करनी थी, थोड़ी बताना था। सीधे लेक्चर डालना थोड़ा ठीक नहीं होता, आपको हमारे बारे में भी जानना होगा, थोड़ा चैनल के बारे में जानना, हम क्या करना चाहते हैं ये सब। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन। स्वदेशी नाम हमने थोड़ा हमारे महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर लिया था। आपने सुना होगा सोल ऑफ स्वदेशी। ये अपने चरखा, गांधी जी चरखा काटते थे, आपको पता होगा, धागा बनाने के लिए। तो वो उनका एक विज़न था अपने आप में, महात्मा गांधी का उस समय का, कि अंग्रेजों के समय स्वदेशी अपनाओ, विदेशी बहिष्कार, बायकॉट। तो उसी वजह से हमने एक इससे प्रभावित होके स्वदेशी नाम लिया। तो महात्मा, और सही बताऊं तो अपन जब, आपको पता है स्वदेशी आईएएस की जब हम पढ़ाई करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखनी होती है हमको थोड़ी, कि इसका की पॉइंट क्या है, कीवर्ड्स। तो यदि मैं कहूँ कि महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा, कि महात्मा गांधी को सोच के ही काफ़ी चीज़ अपन को करनी होती है यूपीएससी में। जैसे कि महात्मा गांधी की तरह अपन को थोड़ा सेकुलर सोच रखनी होती है, जैसे वो जात पात में विश्वास नहीं रखते थे। सेम यूपीएससी की सोच भी बड़ी सेकुलर है। इसमें भी अपन को बहुत ज़्यादा सेकुलर बनना होता है, आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में, हर चीज़ में। और ये चीज़ आपके लिए केवल आईएएस में नहीं, हर चीज़ में काम आएगी। तो यही एक था कि महात्मा गांधी हमारे थोड़े दिमाग में थे, उनका काम करने का तरीका, लोगों की सेवा करने का भाव। तो यही एक कारण थे कि हमने ये चैनल बनाया और काम किया। अब आगे हम इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन और विज़न के बारे में बात करते हैं, स्वदेशी के बारे में। तो देखिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, तो स्वदेशी का जो विज़न है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। विज़न हमारा एकदम क्लियर है कि हमारा एक स्वदेशी को एक एजुकेशन हब बनाने का है, यदि आप लोगों का साथ रहा तो। क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग क्लास है, तो इसमें तो आप लोग सीखेंगे, हम लोग थोड़ा सिखाएंगे, जब भी कुछ बनता है। और एक रियलिटी बताऊँ ना, ऑनलाइन में काफ़ी फ़ायदा है सभी को। एक पर्टिकुलर हम क्लास में जाते हैं, यूपीएससी वगैरह किसी की, हम क्लास की लास्ट बेंच पर बैठते हैं। काफ़ी लोग होते हैं हम जैसे, लास्ट बेंच पे बैठना पसंद करते हैं। ऑफलाइन क्लास में किसी भी बंदे पर कभी भी कोई पर्टिकुलर ध्यान नहीं दिया जाता। केवल वो होते हैं ना, वो होशियार लोग, अपन जिनको थोड़ा कहते हैं इंटेलिजेंट पर्सन, वो थोड़ा आगे बैठते हैं। तो एक टीचर का झुकाव भी उनकी तरफ होता है। पीछे वालों तो ऐसा लगता है कि यहाँ करने आए। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग में ये समझ के चलिए आप कि हम यहाँ से पर्टिकुलर पर पर्सन के लिए एक अपना एक ध्यान रहता है इसमें। सामने वाला जब पढ़ता है तो वो अपने लिए पढ़ता है, सिंपल सी बात है। ऑनलाइन में आप जब भी मोबाइल, कैमरा, कुछ भी लैपटॉप वगैरह कुछ भी लेके बैठते हैं आप लोग, तो आप वीडियो देखते हैं, तो पर्टिकुलर स्टूडेंट का ध्यान टीचर पे और टीचर का ध्यान स्टूडेंट पे होता है। ये ऑनलाइन में एक बहुत अच्छी आदत है ये। ठीक है, तो ऑनलाइन हमारे विचार यही थे कि यार कभी भी ऑफलाइन स्टार्ट करना, आज कोरोना के समय ऑफलाइन तो खैर चल भी नहीं रहे हैं, तो हमने ऑनलाइन शुरू करने का सोचा। और ये इसमें स्टूडेंट का एक फ़ायदा है कि हर व्यक्ति को एक पर्टिकुलर अटेंशन मिलता है ऑनलाइन में। ठीक है, अब यदि विज़न की बात करें, और स्वदेशी का विज़न सिंपल है, मैंने आपको पहले बता दिया, एजुकेशन हब बनाना। एजुकेशन हब के साथ साथ हमको एक, जितने भी हमारे हमसे जो लोग जुड़ेंगे उनको यूँ समझ के चलिए आप कि हम इतना कुछ देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। जितना हमने सीखा, हमने काफ़ी कुछ सीखा है जीवन में, वो आपको बताना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और स्वदेशी में केवल ये आईएएस ही नहीं, पीसीएस वगैरह जो भी हो, जो तैयारी कर रहे हैं, वो सब जुड़ें, क्योंकि ये ऑनलाइन फ्री क्लासेस है। ठीक है, इसका कोई हमारा कोई पेमेंट नहीं है कि हम आपसे मांग रहे हो कुछ,
केवल आपका एक पर्टिकुलर अटेंशन हम मांग रहे हैं कि सभी लोग इससे जुड़ें। इंट्रोडक्शन में मैं इसके इतना ही कहना चाहूँगा। स्वदेशी IAS की जो ऑनलाइन लर्निंग क्लास हैं वो 14 तारीख को लाइव स्टार्ट होंगी, पर एक पर्टिकुलर वीडियो उससे पहले हम ये आपके लिए डाल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है लैंग्वेज एंड स्टाइल। आप सोचेंगे कि सर लैंग्वेज क्या रहेगी, तो लैंग्वेज अपनी बाईलैंग्वेज रहेगी, जैसा कि हमने सिंपल लिख दिया, बाईलैंग्वेज लैंग्वेज एंड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेंगी, इसमें आप कभी कन्फ्यूजन मत रहना। और आगे यदि अपन बात करें तो अपने ये एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमने ये स्टार्ट क्यों किया। सबके मन में आता होगा, आज के डेट में बहुत लोग आ रहे हैं ऑनलाइन, आगे पढ़ा रहे हैं, किसका क्या विजन है आपको जानने का, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो। स्टार्ट वाई, ये एक बड़ी चीज़ है कि हमने ये स्टार्ट क्यों किया, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ये सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास, क्वालिटी एजुकेशन। ये हर कोई टीचर कहता है, हम भी आपसे कहेंगे, और ये सबका एम होता है। हम नहीं कहते कि हम कोई स्पेशल हैं, हर टीचर जो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे पढ़ाए, क्वालिटी एजुकेशन सब देना चाहते हैं, वो हमारे भी एक बहुत बड़ा एम है, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़, प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। ये आपको लग रहा होगा क्या लिखा है, ये रियलिटी लिखी है हमने। UPSC PCS हर चीज़ में गर्ल्स अभी हिंदुस्तान में इतनी आगे नहीं बढ़ पाई है। क्यों? क्योंकि माँ बाप उन पे इतना शायद पैसा खर्च नहीं कर पाते जितना वो लड़कों पर करते हैं। लेकिन अब जितनी भी हमारी बहनें हैं, मैं क्लियर कहना चाहूँगा, आप लोग घर पे बैठ के अपनी एजुकेशन PCS के लिए, UPSC के लिए, IAS जो आपका सपना है, आप घर बैठे पूरी कीजिए, ठीक है। एक है रियलिटी ऑफ UPSC एग्ज़ाम, ये देखिए हमने क्लियर ना लिखा है, रियलिटी ऑफ UPSC एग्ज़ाम। UPSC एग्ज़ाम की हकीकत जानना जरूरी है। लोग सपने लेके आते हैं कि कोचिंग में एडमिशन ले लिया, माँ बाप तो बेचारे पैसा खर्च कर ही देते हैं, और एडमिशन लेते ही हम पास हो जाएंगे, 1 साल में, नहीं 2 साल में, नहीं तो 3 साल में। तो भाइयों, UPSC एग्ज़ाम मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इतना इजी लेवल इसका नहीं है। इसका नाम ही बड़ा अच्छा है, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और भी पोस्ट हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ग्रेड B लेवल, A लेवल, C लेवल, सब तरह के हैं फॉरेन सर्विस। लेकिन एक इनका लेवल बड़ा अच्छा है। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट एक न एक बार जीवन में इसका नाम जान लेता है ना। इच्छा होती है यार कैसी पढ़ाई है, एक बार तो मतलब करके देखें, क्या पता हम ही बन जाएं। और कुछ लोगों का क्लियर विजन होता है कि हमको IAS ही बनना है। लेकिन मैं क्लियरिटी कर दूं, रियलिटी इस एग्ज़ाम की ये है कि पढ़ने वाले बच्चे की पास होने की कोई गारंटी नहीं है। मेहनत सब करते हैं, आप ये मत सोचिए कि 10 लाख बच्चे बैठे हैं, 12 लाख बच्चे बैठे हैं, वो तो ऐसे ही हैं, सब मेहनत करते हैं। UPSC एस्पिरेंट हैं, सब फीस दे रहे हैं, टीचिंग का मतलब टोटली बेचारे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे बच्चे। तो उस हिसाब से UPSC को आप मजाक में ना लेना। जब अपन IAS की पढ़ाई कर रहे हैं तो ना तो हम पढ़ाने वाले मजाक में ले सकते हैं कि आए चैनल चालू कर दिया, हम भी सोच के चल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि IAS के लिए लोगों को बताना कोई मजाक नहीं है। तो रियलिटी यही है जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी पढ़ें IAS की पढ़ाई मजाक में ना लें, बातों को पूरा सुने, धैर्य से सुने और कंप्लीट सुने, ठीक है। अब UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्ज़ाम लेते तो ये नहीं है कि नॉर्मल किसी को भी बना देते IAS। ये भी पेशेंस लेवल देखती है आदमी का, कितना पेशेंस है, कितनी नॉलेज गेन करी है इस लड़के ने। प्री में आए, मेन में आए, इंटरव्यू में आए, 2 साल की ट्रेनिंग, बहुत बड़ा सफ़र है ये अपने आप में। तो भाइयों, यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि जितने भी लोग हैं जो हमारे चैनल को देखेंगे और आगे पढ़ाई करना चाहेंगे, उन सभी से मेरा निवेदन है सीरियस होकर पढ़ें। इसमें ये नहीं कि आप मजाक में ले जाएं थोड़ा, क्योंकि बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। 2, 3, 4 साल मजाक में लेंगे, फ्रस्ट्रेशन जो भी हो आप पे झिलेगा नहीं वो एंड में। तो यही बताना था UPSC की रियलिटी के बारे में। अगला आता है इंक्रीज इंटेलेक्चुअल माइंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए UPSC में कोई भी बंदा हो जो हमसे आज जुड़ेगा, जो आगे हमारे संग रहेगा,
मैं इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि उसका जो माइंड का लेवल होगा इंटेलेक्चुअल, वो काफ़ी डेवलप हो चुका होगा, काफ़ी डेवलप हो चुका होगा। आप यदि इस चैनल को देखते हैं तो हमने अब तक जो बात सीखी है, जो आगे हम सीखेंगे पढ़ेंगे, सब आपको बताएंगे। तो विश्वास मानिए, आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड होगा ना, उसका लेवल आप अंदाज नहीं लगा सकते। आप जो आज कुछ भी सोचते हैं आप लोग, हम थोड़ा एक हमारी लिमिट है, नहीं सोच पाते, लेकिन एक बार यूपीएससी की पढ़ाई करने के बाद आपके सोचने का तरीका बहुत अलग होता है। तो मैं ये क्लियर कह दूं, इंटेलेक्चुअल माइंड आपका इंक्रीज करना हमारा मेन मोटिव है। देखो, पास होना ना होना वो आप पे निर्भर है। हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के साथ साथ हम पे जो बनेगा हम करेंगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप पर निर्भर करती है कि आप कितना इसको देखें, कितने इसको समझ पाएँ, कितना हमारे संग आप बने रहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ही देखना होगा सब कुछ, कि आप हमारे संग कितनी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आता है फॉर हेल्प ऑफ पुअर पीपल। ये चैनल एक गरीब लोगों के लिए भी है भाई। जो बंदे, आपको पता है यूपीएससी की फ़ीस कितनी है, 1.5 लाख 2 लाख, फिर ऑप्शनल की फ़ीस, फिर इंटरव्यू की तैयारियाँ, फिर रहने का दिल्ली जयपुर कहीं भी। तो उसके बाद मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपके लिए, आपको ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये चैनल आगे चल के फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कहीं भी बैठे, घर पे बाहर कहीं भी, एक कान में लीड लगाई, एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सोचा, हमारी वीडियो आप देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और जितने भी लोग हैं आज के, वो ऑटो वाले पे भी स्मार्टफोन तो रहता है, लैपटॉप नहीं तो स्मार्टफोन में यूट्यूब चलाया, चैनल ऑन किया, देखने लग गए, नॉलेज तो मिल सकती है ना। तो ये हमारा एक मोटिव था। और एक आई इंडिया स्किल रिपोर्ट, इसके बारे में थोड़ी अपन चर्चा करेंगे अभी 1-2 मिनट। एक नई रिपोर्ट आई है, उसका नाम है आई इंडिया स्किल रिपोर्ट, अभी आई है। इसमें कहा गया है कि 47% ऑफ इंडियन हु आर नॉट एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट, मतलब 47% लोग हिंदुस्तान में, वो लिटरेट तो हुए, साक्षर तो हुए, पर एजुकेट नहीं हुए। आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की हम बात करें तो लोग केवल खींचने पे लगे हुए हैं, कितने नंबर आए, इसके कितने नंबर आए। नंबर से काम नहीं चलेगा। ये यूपीएससी है, आईएएस। आईएएस में केवल यूं मत समझिए 10th में टॉपर था, 12th में टॉपर था। यहाँ पे माइंड का लेवल चलता है टोटल। हो सकता है जिसने 12th तक पढ़ाई नहीं की, 10th तक नहीं करी, ग्रेजुएट भी नहीं करी, अब कर आगे, अब तो कर सकता है ना बंदा। पढ़ाई कौन कब कर जाए किसी को नहीं पता। तो जितने भी लोग हैं ऑपलेस ना हो कि हमारी 10th में कम, 12th में कम, जिसको तैयारी करनी है एक अलग लेवल है। जब भी मेहनत करने का मन करा हो, आप मेहनत कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट थी, बताना था 47%, लेकिन हम क्वालिटी एजुकेशन पर टोटली काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपका इंटेलेक्चुअल माइंड यदि बढ़े ना, तो उसके साथ साथ आप थोड़ा इकोनॉमी में जब पढ़ेंगे तो रोज़गार के बारे में समझेंगे, रोज़गार क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी क्या है। आप जब उन चीज़ों को जानेंगे ना, इन सभी चीज़ों को, तो हम कोशिश ये करेंगे आप उनको अंबर तक जान पाए, जिससे हम केवल एक ही चीज़ के भरोसे ना रहें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम आते हैं वाई सेलेक्ट द नेम ऑफ स्वदेशी। इसमें आप देख रहे होंगे हमने सीधे सन लिखे हैं, की पॉइंट्स 1905। एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, भारत का मेरे हिसाब से सबसे बड़ा, पहला और शायद लास्ट भी हो सकता है, पर पहला कहना ज़्यादा उचित है, पहला सक्सेसफुल मूवमेंट था वो, अपने आप में आंदोलन था। 1905 की यदि मैं थोड़ी बहुत आपको यदि इंट्रो दूं, सो स्वदेशी आंदोलन ये बंगाल विभाजन को लेकर स्टार्ट हुआ था। एक समय था, आपको इतना तो नॉलेज होनी चाहिए, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट बनने वाले हैं। चैनल के बाद अपन यूपीएससी के बारे में फोकस करेंगे, आईएएस पे फोकस करेंगे, कि 1947 से पहले ब्रिटिश रूल था इंडिया पर। और जब ब्रिटिश रूल था ना, तो उन्होंने एक बंगाल में एक हिंदूवादी जो सोच थी, उस समय हिंदुओं में एक बेहतरीन नेशनलिज्म उभर कर आ रहा था, पढ़े लिखे लोग थे, काफ़ी डेवलप हो चुके थे। तो उसको दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन थे उस समय हमारे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन थे हमारे वायसराय। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल विभाजन की सोचा। अंग्रेजों का कारण था कि प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो हम दे नहीं पा रहे हैं, यानी प्रशासन को संभालना मुश्किल हो गया है। लेकिन वजह वही थी जो हम भारतीय पढ़ते हैं जन्म से,
कि अंग्रेजों को ये राष्ट्रवादी भावनाएं दबानी थी, इनको कम करना था, ये सब। ठीक है, ये आंदोलन काफ़ी फेमस रहा। फिर 1911 में जाके ये आंदोलन समाप्त हुआ। 1911 में जब ब्रिटिश के प्रिंस यहाँ पर आए, संक्षेप में आगे बात करेंगे अपन लोग, पूरा एक स्वदेशी मूवमेंट पूरे तरीके से पढ़ेंगे अपन लोग। मैं कोशिश करूँगा कि मॉडर्न में पहला टॉपिक ही अपना ही हो स्वदेशी। लोग चालू कहाँ से, टीचर चालू कहीं और से करते हैं, ठीक है, लेकिन अब हम स्वदेशी से चालू करेंगे। ठीक है, 1911 में इसका एंड हुआ। और सक्सेसफुल क्यों? बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया और जो राजधानी थी वो दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई। इसके और क्या कारण थे, क्या प्रभाव पड़े, स्वदेशी क्या थे, तो कंप्लीट अपन जानेंगे। और एक लास्ट लाइन ये मैंने लिखा है 78 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ बंगाल। इसमें मैंने ये बताना चाहा था केवल कि जो 7 करोड़ 80 लाख लोग थे उस समय बंगाल में, सोचिए आप उस समय का बंगाल कितना बड़ा रहा होगा। तो आप स्वदेशी मूवमेंट को छोटा ना समझे, बंगाल बहुत उस समय बहुत बड़ा था, उसके बारे में अपन जानेंगे आगे। तो उसमें 8 करोड़ के समथिंग लोग रह रहे हैं, सोचिए आप, बहुत बड़ी बात है। इनका विभाजन, फिर इन लोगों का एक उभर कर आना, नेशनलिज्म इन लोगों में, सरकार का उनसे घबराना, और घबराने के बाद सरकार ने उस आंदोलन को माना कि हाँ कुछ है। उसके बाद वो आंदोलन सक्सेस रहा। ये 8 करोड़ लोगों की मेहनत सक्सेस रही और आगे चल के ये मूवमेंट सक्सेस रहने के साथ बंगाल विभाजन को अंग्रेज सरकार ने रद्द किया। ठीक है, उसके बाद आता है एक, अपन ने चैनल का नाम बताया था स्वदेशी क्यों, तो उसमें एक बड़ा कारण, ये 2 और भी थे, थोड़ा मैं पहले भूल गया था पर अब दिखे मुझे। एक तो प्रेजेंट ट्रेड वॉर, ये प्रेजेंट में जो ट्रेड वॉर चल रहा है ना, लोग सभी कह रहे हैं हमारे पीएम वगैरह की चीन पे जो निर्भरता है वो अपन लोगों को कम करनी है, स्वदेशी बनाओ जितना हो सके। तो स्वदेशी आंदोलन लेने का एक ये भी हमारे दिमाग में चल रहा था कि इस समय चल रहा है मेक इन इंडिया का दौर, तो स्वदेशी क्यों ना, जब हर चीज़ स्वदेशी है आज के डेट में, हम चाह रहे हैं, हम लोग, हमारी सरकार चाह रही है कि स्वदेशी हो, तो हमने चैनल का नाम भी स्वदेशी ही रखा। ये भी एक वजह थी इनमें काफ़ी बड़ी। और आगे यदि हम बात करें तो अपन आते हैं लोगों पे। आपने हमारा लोगो देखा होगा, जो लोगो है उसके बारे में थोड़ा हिस्ट्री अपन जानेंगे। अपन यूपीएससी के स्टूडेंट, थोड़ा सब कुछ जानना चाहिए अपन लोगों को। लोगो में लिखी थी, पहले मीनिंग जाने। मीनिंग सिंपल है हमारे लोगों का, एक लाइन लिख रही है उस लोगों पे, यतो धर्मस्य जय, उसका मतलब है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी थे, उनका तो आपने पढ़ा ही होगा, सत्यमेव जयते, सत्य और अहिंसा, बहुत बल देते थे इस चीज पर। ठीक है, तो लोगों के बारे में मैं भी आपको बताऊं तो लोगो, हमने जो सुप्रीम कोर्ट का लोगो है कुछ वहीं से हमने लिया था। ठीक है, और इसकी टैगलाइन हमें काफ़ी अच्छी लगी, सत्यमेव जयते वाली, धर्म की ये हमेशा विजय होती है, इसलिए हमने इसको लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आवाज सेकुलर शायद ही कोई हो, क्योंकि एक जज का हमेशा सेकुलर होता है, वो कभी भी कुछ न्याय जब करता है ना सब सोच के करता है। तो यही हमारी वजह थी कि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को लिया जाए। और लोगों के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, ये उस समय एंशिएंट इंडिया में मुंडको उपनिषद जो था अपना, उसमें से अशोक स्तंभ का जो लोगो था वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, और भारत के झंडे पर है अशोक स्तंभ, काफ़ी जगह फैला हुआ है, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग यूज़ करते हैं। हमारी करेंसी के नोट पे एक साइड भी है और ये लाइन भी लिख रही है, यह तो धर्मस्य जय, तो उसी बेस पे हमने ये लिया लोगो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा 2-4 मिनट और कहना चाहूँगा। मेरा नाम जैसे मोहित दीक्षित है, और एक मेरे संग के फ्रेंड हैं मिस्टर अजुद्दीन खान, वो भी मेरे साथ हैं इस चैनल में। कुछ दिन बाद जैसे अपना हिस्ट्री थोड़ा आगे बढ़ेगा तो वो भी अपने सब्जेक्ट के संग आपके सामने आएंगे। तो कहने का मतलब इतना था कि जैसे हमारा इंट्रो देना था मेरे लिए, हम दोनों खुद यूपीएससी प्रिपरेशन की फेज में 4 साल हमको हो चुके हैं। अजुद्दीन जी ने आरएएस मेंस भी दिया था, दुर्भाग्यवश उनका नहीं पाया, लेकिन हम लोग अब आज की डेट में काफ़ी इस चीज़ में लगे हुए हैं कि हम आगे क्या करें। ये सबके लिए क्वेश्चन होता है आगे क्या, तो हमारी एजुकेशन जो संग चली रही है, इस चैनल को चलाना हमारा इतना मोटिव था कि आप लोग किसी भी भ्रम से दूर रहें,
यूपीएससी के बारे में जान सकें, इसको पहचान सकें। आईएएस हमने एक लोगो दिया था चैनल पे, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो एक आदमी की जो ग्रेट पावर मिलने से, जितनी बड़ी पावर होगी ना उतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और विश्वास मानिए, आईएएस को आगे बढ़ाना हमारा एक काफ़ी बड़ा मोटिव है। कि आप एक चीज़ देखिए, रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, 1.5 करोड़ बच्चे उसमें फॉर्म भरते हैं। 1 करोड़ 1.5 करोड़ काफ़ी में। अभी कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी राजस्थान में कुछ दिन पहले, 17 से 18 लाख स्टूडेंट कोरोना काल में पेपर दे रहे हैं। वैकेंसी सब में उतनी है, 7,000, 8,000, 3,000। यूपीएससी में थोड़ी कम रहती है, लेकिन बच्चे कितने, 4 लाख, 5 लाख ऑल ऑफ इंडिया। क्यों? ये भी हमारा एक मकसद है कि सारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो यूपीएससी से जुड़े। देखिए कंपटीशन इससे नहीं बढ़ता, कट ऑफ जो जानी है वो तो जाएगी। दुनिया का तीसरा सबसे टफ एग्जाम है यूपीएससी, जिसकी हम तैयारी करने जा रहे हैं। आप लोगों ने जब सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, इससे ये तो पता चला कि आपके अंदर जो करेज है, जो साहस है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर बंदा, हम जैसे बता रहे हैं, 5 से 10 साल की तैयारी करते हैं, हर कोई इसकी तैयारी करना ही नहीं चाहता। पहले ही सोच बना लेते हैं टफ है। टफ कुछ नहीं है, पढ़ाना हमारा काम, पढ़ना आपका काम। आप तो बस हमारे संग बने रहिए, आपको कुछ टफ नहीं लगेगा। हर किसी व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कि वो भारत की सबसे बेस्ट नौकरी में, प्रतिष्ठित सेवा में एक बार तो जाए, उसके बारे में जाने, उसकी पढ़ाई करे, उसका भी नॉलेज बढ़नी चाहिए। तो हम सभी से यही निवेदन है, चैनल से आगे जुड़े रहिएगा। इतना सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे आएंगे और आगे चल के हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे शुरुआत में। तो सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।